सादगी, सच्चाई और सिद्धांतों की प्रतिमूर्ति श्रीमान रतन टाटा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। तो आइए सबसे पहले तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उनके लिए 2 मिनट का एक छोटा सा मौन रख के आंखें बंद कीजिए और शांति से बैठ जाएं। जहां है वहां बैठ जाएं। 2 मिनट पूरी तरह से साइलेंस। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कितनी सारी बातें हैं इनके जीवन से सीखने के लिए। दोस्तों, एक ऐसे उद्योगपति जो सच में हमेशा देश के लिए कार्य करते रहे, जिनकी लीडरशिप में टाटा ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ा कि आज देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। वो बात अलग है कि टाटा ग्रुप की मैक्सिमम मनी टाटा सन्स को और उनकी ट्रस्ट को जाती है और उन ट्रस्ट से बहुत सारे धर्मार्थ कार्य होते हैं। इसके कारण दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों पे उनका नाम शायद कभी नहीं आया, बट वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हमेशा रहे हैं। और ना सिर्फ पैसे से, आप देखिए रतन टाटा ये नाम आते ही लोग कितने भावुक हो जाते हैं, लोग कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट से भर जाते हैं। इतना बड़ा कारोबार बनाने के बाद भी कभी भी कोई कंट्रोवर्सी कुछ नहीं हुई रतन टाटा साहब के खिलाफ। कभी भी किसी ने कोई खास भला बुरा कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। मैंने तो आज तक किसी से ये नहीं सुना कि रतन टाटा साहब ने ये गलत कार्य कर दिया, ये बुरा काम कर दिया, ये पॉलिटिकल एजेंडा रहा या ये सिर्फ मुनाफाखोरी का एजेंडा रहा। मैंने अंबानीज, अडानीज, बिरलास, महिंद्रास सब के बारे में कुछ गलत सुना होगा, लेकिन टाटा साहब के बारे में कभी नहीं सुना। कैसे बनाया होगा ऐसा व्यक्तित्व? और जब ऐसा व्यक्तित्व बन जाए तो अपने आप हीलिंग होनी है दोस्तों। ऐसा व्यक्तित्व बन जाए तो पूरे देश को हील कर देता है, लाखों लोगों को रोजगार। आप देखिए 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, किस लेवल का थॉट होगा? आज सोचिए थोड़ी सी देर, किस लेवल की विचारधारा होगी, किस लेवल का जीवन जिया होगा, किस लेवल की क्लैरिटी होगी थॉट प्रोसेस में। कितना बड़ा सोचते होंगे आप और मैं। तो इससे ही ऊपर नहीं आ पाते कई बार कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम।
उन्होंने हमेशा किस लेवल का सोचा होगा? थिंक अबाउट दिस। अगर हम ये डीकोड कर पाए कि रतन टाटा साहब जैसे व्यक्तित्व कैसे सोचते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी लाइक माइंड बॉगलिंग, अद्भुत, इनक्रेडिबल। दोस्तों, अगर सोचना है तो इतना बड़ा सोचें। तो जब तक जिएंगे तब तक निरोगी रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक सब कुछ मिलता रहेगा। एक और सबसे बड़ी आध्यात्मिक सीख जो मैं आप सभी को दूंगा, जो मेरी पर्सनल सीख है, कि चाहे वो टाटाज हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य खड़ा क्यों ना हो जाए, छोड़ के सब दुनिया के लिए जाना है, तो क्यों ना पहले दिन से दुनिया के लिए जिए। ये चीज टाटा साहब को समझ में आ गई थी। इसीलिए जब ताज होटल पे अटैक हुआ, तो जितने भी लोग इवन रेलवे स्टेशन पे मारे गए, उनके घर वालों को भी मुआवजा गया। अपने होटल के किसी भी कर्मचारी की अगर डेथ हुई, तो उन्होंने अनाउंस किया कि मरते दम तक इसके घर पे, इसके बच्चे जब तक बड़े ना हो जाए, उनकी शिक्षा का खर्चा, तो उनके घर पे पर मंथ सेम सैलरी जाती रहनी चाहिए। इतने बड़े दिल ये तभी हो सकता है जब आदमी अध्यात्म में लीन हो, जब आदमी ये जाने कि जीवन क्या है, जब आदमी ये समझे कि जीवन का मर्म क्या है, जीवन किस लेवल पे चलेगा, किस लेवल पे नहीं चलेगा, किस लेवल पे सोचना है, किस लेवल पे नहीं सोचना है। दोस्तों, आज तो मैं ज़्यादा कुछ कहने के मूड में भी नहीं हूँ, और मैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा करना भी नहीं चाहूँगा। आज मैं सीधा यही चाहूँगा कि आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें, एंड ट्विन हार्ट मेडिटेशन के साथ साथ दुनिया को बहुत सारी ब्लेसिंग दें, अपने आप को बहुत सारी ब्लेसिंग दें, इस तरह की ब्लेसिंग्स दें कि आपके जीवन में हाईएस्ट लेवल की एनर्जी, हाईएस्ट लेवल का जॉय, हाईएस्ट लेवल की दुआएं आप अपने आप को दें, दूसरों को दें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएं, भर दें, रोशनी से भर दें, बस दीजिए। जब दे रहे हो दुआएं, तो ऐसा सोचिएगा कि आप टाटा बन गए हैं। जब दे रहे हो दुआएं, तो ऐसा सोचिएगा कि आप भी इस दुनिया को वो गिफ्ट देके जा रहे हैं जो टाटा साहब देके गए। देखिए किस लेवल के गिफ्ट। टाटा कंपनीज ने आज कितना बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया, कितनी बड़ी ग्रोथ जीडीपी में। कोविड वगैरह के टाइम पे 15-15 100 करोड़ रुपए का चंदा, और पता नहीं क्या क्या। कई तो हमें पता ही नहीं है, कितनी सारी ट्रस्ट हैं और वो क्या क्या कार्य कर रही है, हमें पता ही नहीं है। फिर भी एक लेगेसी हमारे साथ हमेशा रहेगी, वो है टाटा। सो दोस्तों, ये विजनरी ग्रुप के विजनरी लीडर को एक बार फिर से शत शत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एंड आइए सीधा हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। Twin Heart Meditation, one of the most powerful meditations which can really bring a lot of joy, happiness and love in your life. इस मेडिटेशन को ट्विन हार्ट मेडिटेशन कहते हैं क्योंकि आपके पास दो हार्ट्स हैं। एक जो कि आपका स्पिरिचुअल हार्ट है, which is nothing but the top of your head, जिसको क्राउन चक्रा भी बोलते हैं, एंड दूसरा जो आपका फिजिकल हार्ट है, विच इज ए सेंटर ऑफ लव। इन दोनों हार्ट्स को एक्टिवेट करने की मेडिटेशन ही ट्विन हार्ट मेडिटेशन है। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे पे स्माइल। Make sure that you are sitting in a comfortable place. Relax. Now, I would like you to focus on your breathing. अपनी सांसों पे फोकस कीजिए एंड नोटिस कीजिए कि कितनी सहजता के साथ आप सांस अंदर ले रहे हैं एंड बाहर छोड़ रहे हैं।
You're breathing in and out. एक ऐसी मेमोरी को याद कीजिए, एक ऐसे इंसिडेंट को याद कीजिए जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाया हो। ये कोई भी खुशी का पल हो सकता है, जब आपकी शादी हुई, जब आपके बच्चे हुए, या जब आपको कोई अवार्ड मिला, या जब आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते हुए यू वन, जब आप किसी गेम में जीते हों। इट कैन बी एनी मोमेंट। जब आप इस मोमेंट को याद कर रहे हैं, उस समय अपना ध्यान अपने हृदय पे लेके जाइए एंड देखिए आपके हृदय में कोई तो हलचल होगी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय पे 2 बार जेंटली टैप कीजिए एंड यू आर एक्टिवेटिंग योर फिजिकल हार्ट। एक और खुशी के पल को याद कीजिए। जब आप इस खुशी के पल को याद कर रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, जैसे कि ये पल आपकी आंखों के सामने अभी घटित हो रहा हो। फील द सेम फीलिंग। जब आप इस मोमेंट को याद कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान आपके सर के ऊपर क्राउन चक्रा पे लेके जाइए एंड देखेंगे कि वहाँ पे एक प्यारा सा सेंसेशन होगा। You can see the sensation over there. Your both physical and the divine heart have been activated. Your both physical and divine heart are activated. अब आप देख सकते हैं कि आसमान से एक ब्राइट वाइट लाइट अंतरिक्ष से आती है एंड सीधा आपके क्राउन चक्रा यानी टॉप ऑफ योर हेड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। आप देख सकते हैं कि एक तरह का लाइट से भरा हुआ पाइप आसमान से आता है और आपकी पूरी बॉडी में वो लाइट प्रवेश करती है आपके क्राउन चक्रा के थ्रू। ये लाइट धीरे धीरे आपके शरीर के हर एक हिस्से में फैल रही है। आपके चेहरे के अंदर, आपके दोनों कंधों के अंदर, दोनों हाथ, दोनों पैर, योर स्टमक एंड आपकी पीठ, हर जगह ये ब्राइट वाइट लाइट एंटर करती है एंड यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। नाउ आपके दोनों हाथ आशीर्वाद देने की पोजीशन में उठाइए एंड पृथ्वी आपके सामने बहुत छोटी हो गई है। आप फैलते जा रहे हैं और आपकी पृथ्वी का आकार सिर्फ एक फुटबॉल जितना हो गया है। इमेजिन कीजिए ये पृथ्वी फुटबॉल के रूप में आपके हाथों के सामने है। आपका आकार बहुत बड़ा है, पृथ्वी आपके सामने बहुत छोटी है। आपके हृदय से सॉफ्ट पिंक कलर की लाइट निकलती है और आपके हाथों के थ्रू इस पृथ्वी पे जाती है। यू कैन सी द pink light going out of your hands and getting into the earth. जहाँ जहाँ ये लाइट जाती है आप देख सकते हैं वहाँ पे खुशहाली आ रही है। लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। They are feeling relaxed, joyful and happy. आप देख सकते हैं ये लाइट हॉस्पिटल्स में जाते हुए एंड हर एक मरीज को टच करते हुए। जैसे ही ये लाइट इन लोगों को टच करती है दे फील रिलीव्ड। उनकी बॉडी से पेन कम हो जाता है एंड दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। जैसे जैसे ये लाइट आगे बढ़ती है ये बहुत सारे फार्मर्स को टच करती है। वो फार्मर्स जो थोड़े से परेशान हैं अकाल, सूखे या ज़्यादा बारिश के कारण। Moment it touches them, they become। ये लाइट धीरे धीरे हर एक घर में और हर एक इंसान को टच करती है। You can see this light touching all the people in India and all the people are becoming happy। हर एक पर्सन बहुत खुश एंड बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाता है।
ये लाइट हर उस इंसान को टच कर रही है जिसकी लाइफ में कम पैसा है, जो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि उनमें इंस्टेंट बदलाव आता है। आपके हाथों से जो किरणें निकल रही है उनके कारण इस संसार के हर एक इंसान की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। जहाँ पे हेट था वहाँ पे अब लव है, जहाँ पे निराशा थी वहाँ पे अब होप है, जहाँ पे मायूसी थी वहाँ अब उमंग है। हर एक आदमी आज एंथुसियास्टिक है, हर एक पर्सन रिलैक्स्ड है। एवरीवन इज बिकमिंग हैप्पी। हर किसी को एक अच्छी दुआ दीजिए। रिपीट दिस अफर्मेशन इन योर माइंड। आई एम अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन टुडे। मैं आज हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स का एक चैनल हूँ। नाउ टेक योर अटेंशन टू द टॉप ऑफ योर हेड एंड देखिए कि आपके क्राउन चक्रा से एक ब्राइट वाइट लाइट आपके हाथों के थ्रू इस पृथ्वी में चली जाती है। आपके क्राउन चक्रा से एक ब्राइट वाइट लाइट उजागर होती है और आपके हाथों के थ्रू फिर से पृथ्वी में समा जाती है। पृथ्वी के हर एक क्षेत्र को जहां ये लाइट टच कर रही है, हर एक क्षेत्र में खुशहाली ला रही है। Everyone is being happy, satisfied, and peaceful. You can see this light touching every being from your city. जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी ये टच करती है और वो और अच्छे हो जाते हैं, और जो लोग जिनको दुनिया कहती है कि ये अच्छे नहीं हैं उनकी भी पूरी जिंदगी में सुधार होता है। This light is touching everyone and there comes absolute harmony and joy. सिर्फ खुशहाली, सिर्फ हैप्पीनेस। हम देख सकते हैं कि ये लाइट आपके घर वालों और आपके दोस्तों को टच करती हुई, और जैसे ही ये सबको टच करती है उनकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, एक उमंग, एक जोश बढ़ जाता है। दिस इज इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। स्लोली एंड स्लोली यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। इमेजिन कीजिए कि आपके क्राउन चक्रा पे एक बहुत ही ब्राइट स्टार चमक रहा है। यू कैन सी अ ब्राइट स्टार, अ शाइनिंग रेडिएंट स्टार ऑन योर क्राउन चक्रा। इस स्टार पे फोकस करते हुए हम लोग ओम का चैंटिंग करेंगे अराउंड 11 टाइम्स। हर ओम के बीच में जो गैप रहेगा उसके बीच में जो साइलेंस होगा, ट्राई टू मेडिटेट ऑन दैट साइलेंस। टेक अ डीप ब्रेथ एंड फिल योर लंग्स फॉर द चैंटिंग।
Feel this silence. You can continue meditating for the next 2 minutes. Very nice. Slowly and slowly, you can come out of this meditative state. अपने दोनों हाथ फिर से ब्लेसिंग पोजीशन में उठाइए. पृथ्वी आपके सामने एक फुटबॉल के रूप में है. जो भी एक्सेस एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट हुई है इस मेडिटेशन से, उसे हम रिलीज करेंगे. फिर से आप देख सकते हैं आपके दोनों हाथों से एक ब्रिलियंट वाइट लाइट पृथ्वी की तरफ जाती है. एंड एवरीबडी इज बिकमिंग हैप्पी. जंगल वापस से हरे हो रहे हैं. समुद्र का पानी फिर से साफ हो रहा है. हर एक आदमी को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है. धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है. एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड हर चीज जॉयफुली बदल रही है अच्छे के लिए. एवरीवन इज हैप्पी. एवरीथिंग इज परफेक्ट. हम दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं. एक गहरी सांस लीजिए एंड एक्सहेल. थैंक यू कहिए अपने भगवान को, अपने गुरुओं को, एंड हर उस व्यक्ति को जिसने आपकी जिंदगी में कुछ तो योगदान दिया. एवरीथिंग इज परफेक्ट and is improving joyfully. Relax. Whenever you feel like, you can rub both your hands harder. अपनी आंखों पे दोनों हाथों को रखिए एंड धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Have a broad smile on your face. Thank you. Be happy. Love you.